हरे कृष्णा। वेल, आज का टॉपिक है 2 टाइम ब्रश ज़रूर करना चाहिए। और प्रैक्टिकली है भी, क्योंकि आयुर्वेद देखेंगे अगर आप, चरक, शुश्रुत, शार्ंगधर संहिता, तो जनरली लोग सुबह ही ब्रश करते हैं, रात को नहीं करते। और सबसे बड़ी मिस्टेक है एक्चुअली, रात को ब्रश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि सुबह ब्रश करना, क्योंकि रात को ही सारे मुंह में बैक्टीरिया आते हैं, मुंह गंदा होता है, दांत सड़ते हैं। सुबह तो आप कुल्ला कर लेते हो पानी से कुल्ला करना भी उससे भी चलेगा। अगर रात को अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो सुबह ब्रश करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों में 2 बार ब्रश दिए, सुबह भी उठने के बाद और रात को भी। और वो भी ब्रश, वैसे तो आयुर्वेद में भी लिखा है कि ब्रश जनरली किसी चीज़ से होना चाहिए, मतलब कोई पाउडर हो, जैसे मान लीजिए कोई राख हो, आप राख बना लो मैंगो लीफ, नीम लीव्स, उपलों की, या कोई भस्म हो, आयुर्वेद में गोदंती भस्म और ये सब मिलती हैं, उनका पाउडर हो, तो उसमें तेल मिला के करना चाहिए सुबह और रात को। ये टेक्निकली है, या अगर आपके पास पेस्ट है आप पेस्ट कर लीजिए, अगर कोई हर्बल पेस्ट है, कुछ भी है। बट आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसको गीता से क्या लेना देना है। गीता से तो एक चीज़ लेनी देनी है कि हाइजीन, सबसे पहले शौचम, तपा दया सत्य शौचम। शौचम मतलब क्लीननेस। तो शास्त्र कह रहे हैं भाई, ये अंतर सूची, हमें शरीर को भी क्लीन रखना आना चाहिए। शिला प्रभुपाद और सारे संतों में यही अंतर है। सारे संत लोग बोलते हैं हाँ भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, बहुत अच्छा है, मगर जब प्रैक्टिकल बातें आती हैं तो उस पर फेल हो जाते हैं। शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि हम अपने आप को क्लीन कैसे रखें। शरीर किसकी प्रॉपर्टी है? शरीर भगवान की प्रॉपर्टी है, और क्योंकि भगवान की प्रॉपर्टी है इसलिए भगवान की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। जैसे मंदिर है आपका, जैसे मंदिर है आपका, ऑल्टर है, तो ऑल्टर का ध्यान रखते हैं ना हम बहुत, उसको वो लकड़ी से बना है तो उसको हम पोंछते हैं, रोज़ क्लीनिंग करते हैं, हम समझते हैं भगवान का है। ऐसे ही ये जो है हमारा शरीर, ये लकड़ी से नहीं, ये मांस से बना है, मगर है भगवान का। तो इसको भी हमें अच्छे से ध्यान रखना आना चाहिए। ऑफ कोर्स इंडिया में सब ब्रश करते हैं, मगर आजकल के यूथ्स तो शायद मुझे नहीं लगता ब्रश करते होंगे। सुबह उठते ही यहाँ करा, कुछ कुल्ला किया, पहुँच गया। आजकल लोग वैसे करते भी नहीं, उठते ही बस बिना ब्रश के चाय पीते हैं। बाहर के लोगों को देखो आप, डिवोटीज़ तो शायद करते होंगे, मगर बाहर के लोग तो वो भी नहीं करते। पता नहीं कब 10 बजे 11 बजे ब्रश होता है, वो भी भूल जाते हैं। और रात को तो कोई करता ही नहीं। सो ये बहुत मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ लगती है। सुबह ब्रश करो, शाम को ब्रश करो, इससे भक्ति से लेने देना। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, मगर इसको भी भक्ति से लेना देना है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में संसार को मत भूल जाओ। अगर ये भगवान की प्रॉपर्टी है तो इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है हमारी भक्ति भगवान के लिए नहीं, क्योंकि हम समझ रहे हैं भगवान की नहीं है, हमारी है। और अगर हमें इसका ध्यान रखना है तो हम अपने मन से ध्यान नहीं रख सकते, हमें भगवान की डायरेक्शन से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान जो कह रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी से पूछेंगे कैसे ध्यान रखें। भगवान ने कहा सुबह ब्रश करो, शाम को ब्रश करो। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। इस तरह से हमें शरीर को कैसे ध्यान रखना है, कैसे हेल्थ रखनी है, कैसे क्लीन रखना है, उसके भी रूल्स हैं शास्त्रों में। क्लीननेस के रूल्स हैं धर्म शास्त्रों में और आयुर्वेद में। ये तो एक पार्ट हुआ इस स्टोरी का। दूसरा पार्ट है सुबह ब्रश करो, शाम को ब्रश करो। इसका एक अंतरंग मतलब भी है। उसका अंतरंग मतलब है जैसे हम सुबह दांत को साफ़ करते हैं, रात को दांत साफ़ करते हैं, उसी प्रकार सुबह उठते ही अपना हृदय साफ़ करो। चैंटिंग तभी हम सुबह सुबह उठते ही करते हैं। चैंटिंग मतलब हृदय मार्जनम। और जैसे रात को ब्रश करना है, उस प्रकार रात को सोते वक्त भी हम भगवान की लीलाएं पढ़ें और चैंटिंग करें थोड़ा सा, कि जिससे जो पूरे दिन की जो गंदगी है वो रात को साफ़ हो जाए, जो पूरे रात की गंदगी है, सपनों में जो पता नहीं क्या उल्टा उल्टा देखा है, वो सुबह साफ़ हो जाए। और ये धर्मशास्त्रों में दिया, मैं नहीं कह रहा। धर्मशास्त्रों में इसलिए संध्या बंदन होती थी, सुबह की संध्या और शाम की संध्या। और ये लिखा है सुबह जो, तो ब्राह्मण लोग गायत्री जप करते थे सुबह और शाम को संध्या के वक्त। तो ये लिखा है सुबह की गायत्री से रात के पाप खत्म हो जाते हैं, शाम की गायत्री से पूरे दिन के पाप खत्म हो जाते हैं। सो ऑफ कोर्स हम गायत्री तो
हमें पता है गायत्री से ज़्यादा पावरफुल है हरे कृष्णा मंत्र, इसलिए हम सुबह और रात को चैंटिंग करके सोएं तो हमारे पाप अपने आप भगवान के नाम से पाप खत्म होंगे, मन शुद्ध होगा और भगवान की भक्ति करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने टॉपिक चुना, सुबह भी ब्रश करो, शाम को भी, रात को भी सोते वक्त ब्रश करना ज़रूर चाहिए। हरे कृष्ण।